बल्दियाती इंतखाबात लड़ने वालों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। अब आप अपनी अपनी शेरवानियाँ सिलवा लें जनाब, तैयार हो जाएं, दुल्हे बन जाएं, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जीतने के लिए तैयार हो जाएं और रूठों को मनाने के लिए तैयार हो जाएं, खुशियों में जाने के लिए तैयार हो जाएं, गमियों में जाने के लिए तैयार हो जाएं। तैयारियां पकड़ लें। जी हाँ, बड़ी खबर आ चुकी है जिसका बल्दियाती इंतखाबात लड़ने वालों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो बता रहा हूँ, सुन लें जनाब। 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक इंतखाबात करवा लो, पंजाब हुकूमत तैयार है। पंजाब हुकूमत के वजीर यानी जो ज़ीशान रफ़ीक हैं, जो बल्दियात के वजीर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और आला हुकाम ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जनाब सुल्तान सिकंदर राजा साहब के सामने वो आज पेश हुए। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उन्हें बताया कि जनाब इस आइन के आर्टिकल के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाना नागुज़ीर हैं, लिहाजा आप पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे साथ मुशावरत करें, हमें बताएं कि आप कब जो है वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। तो इस मौका पर मौजूद वज़ीर जो है एजुकेशन यानी राणा सिकंदर हयात, तो उन्होंने बताया कि जनाब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो सरकारी असातिज़ा होते हैं वो बच्चों से इम्तिहानात लेकर के जो है वो फारिग बैठे होते हैं, यानी उस दौरान उनकी छुट्टियां चल रही होती हैं, इम्तिहानात हो चुके होते हैं, फोक भी जो है वो नहीं होती। तो लिहाजा ये दिन जो हैं वो बेहतरीन है। लिहाजा इस दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तारीख का ऐलान कर दे। पंजाब हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर तावन करेगी। इस दौरान जो वज़ीर बल्दियात हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बताया कि पंजाब में जो बल्दियाती जो एक्ट है वो कहाँ तक पहुँच चुका, उस पर क्या जो है वो तैयारियां पंजाब हुकूमत की हैं वो भी बताई गई। फिर इलेक्शन कमीशन की जानब से पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से जो हल्का बंदियों की जो तफसील थी वो भी उनके सामने रखी गई। इस दौरान जो सबसे बड़ी खबर जो आई चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से वो ये थी, यानी जो तजवीज़ आई, उनका ये कहना था कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मरहलावार करवा दिए जाएं, तो उससे पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी के बेहतर से बेहतर इंतजाम करवाने का मौका मिलेगा। तो इस पर भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, पंजाब हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं यानी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी साहब और इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारान हैं वो बैठ जाएं, कंसेंसस कर लें, इतफाक़ राय कर लें। इलेक्शन कमीशन को मरहलावार भी इंतखाबात करवाने में कोई जो है वो एतराज़ नहीं। ताहम जो फिर डेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तय करेगा, चाहे वो मरहलावार हो या एक ही दिन में हो, तो फिर उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी साहब आप जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम करने के पाबंद होंगे। तो लिहाजा बात यह है कि जनाब ये इस वक्त सूबा पंजाब एक वह सूबा है कि जिसमें बल्दियाती निज़ाम जो है वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने ताहाल इंतखाबात नहीं करवाए हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम काम कर रहा है, बलूचिस्तान में भी काम कर रहा है और केपी में भी काम कर रहा है। वह सूबा पंजाब है कि जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से जिसको ये खुद सियासी जो जिम्मेदारान है वो ये कहते हैं कि बल्दियात का निज़ाम एक जमहूरियत की असर रूह यानी जमहूरियत की एक माँ का दर्जा इन्होंने जिसको करार दिया है, तो वो है। तो इसलिए इस बल्दियाती निज़ाम की बड़ी अहमियत है, बड़ी वैल्यू है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें इंगेज होते हैं। इंतखाबात लड़कर वो बराह रास्त अवाम की खिदमत करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक गली महल्ले का निज़ाम होता है। कौंसलर वो चाहे इकलीती हो, मुस्लिम कौंसलर हो, इसके ऊपर वाइस चेयरमैन हो या चेयरमैन हो, वो उसी गली महल्ले के रहायशी होते हैं, यानी उसी यूसी के अंदर उनका घर होता है, तो अवाम की वो एक्सेस में होते हैं। तो ये निज़ाम बिलाशुबा अवाम के लिए एक मुफीद निज़ाम है। तो उम्मीद है कि जनाब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई भी डेट जो है वो किसी भी वक्त आ जाएगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।